अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि जो आजकल एक बीमारी बहुत बढ़ रही है वो है कैंसर। तो किस तरीके से हम कैंसर के रिस्क को कम से कम कर सकते हैं कि हम इस मूजी बीमारी से बचे रहें। नाज़रीन, कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता लगे कि कैंसर होता क्या है। तो नाज़रीन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। ये क्या होता है? यानी कि कोई भी जो आपके जिस्म का खुलिया है ना, वो उस तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से उससे बढ़ना चाहिए था, या जिस तरह की हमारी जिस्म की अपनी रिक्वायरमेंट है। वो एक अगर खुलिया ख़राब हुआ है तो वो आगे से आगे अपनी तरह के खुलिए और बना रहा है। वो उस तरीके से नहीं है जो कि हमारी जैसे नॉर्मल स्किन होती है। किस तरह की होती है मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, हो सकता है आपने देखी हो। वो रसौलियाँ आपके जिस्म के ऊपर भी हो सकती हैं, वो जिस्म के अंदर भी हो सकती हैं। फीमेल्स में वो बच्चा दानी के अंदर भी हो सकती हैं। तो ये आपने रसौलियों का लफ्ज़ सुना होगा। ये बेसिकली क्या है? ट्यूमर है। ये इसी तरह कैंसर भी होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैंसर होता क्या है। और वो दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे? एक हम डिस्कस करेंगे ऑटोफेजी को, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग को और उसका किस हद तक आप पे इफ़ेक्ट आता है। नाज़रीन, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि हम एक विंडो रखते हैं खाना खाने की, 8 घंटे की, 6 घंटे की, और बाकी जितना टाइम है, कितना टाइम बाकी बचता है, मिसाल के तौर पे 18 घंटे बचता है अगर आपने रखा है तो, नहीं तो फिर 14 घंटे बचेगा। तो आपने क्या करना है कि इस विंडो में खाना खाना है, और जो बाकी जितना टाइम है इसमें आपने खाना नहीं खाना, लेकिन आप पानी पी सकते हैं। चाय है, ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने दूध नहीं डालना, उसके अंदर आपने चीनी नहीं डालना। चाय है तो ब्लैक टी लेनी पड़ेगी, कॉफ़ी लेनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई चीज़ मीठे में डालना है तो उसमें आप स्टेविया डाल सकते हैं, या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल सकते हैं जो आपको एनर्जी ना दे। नाज़रीन, से होगा क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या। नाज़रीन, जिस टाइम आप कोई भी खुराक खाते हैं वो तकरीबन 40 मिनट से 2 घंटे आपके मैदे में रहती है, और उसके बाद आपकी आंतों में आ जाती है, और वहाँ तकरीबन 6 घंटे 8 घंटे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए लेगी। नाज़रीन, होता क्या है? जिस टाइम आप 14 घंटे या 16 घंटे भूखे रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो क्या करती है, जब आप स्टारवेशन यानी कि भूखा रहने के मोड पे चले जाते हैं तो वो क्या करती है? दो चीज़ें करती है। पहला तो मैं आपको बताता हूँ कि वो ये होगा कि जो आपकी बॉडी है वो एनर्जी के लिए क्या यूज़ करेगी कि जो आपकी सेल, जो आपकी बॉडी के कोई डैमेज सेल्स हैं, कोई जो आप समझें कि ऐसे खुलिए हैं जो डैमेज हो चुके हैं या बहुत पुराने हैं, वो उन्हें क्या करेगी? उन्हें एनर्जी के तौर पे कंज्यूम करना शुरू कर देगी। जब उन्हें एनर्जी के तौर पे कंज्यूम करेगी, इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेजी। वो ये है कि जिस टाइम आप स्टारवेशन यानी कि भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जो खुलिए वगैरह आपके जिस्म के अंदर जो डैमेज हैं, जो अपना सही काम नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें यूज़ कर लेती है और क्या करती है? एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज़ कर लेती है। तो ये वही सेल और खुलियाँ हैं जिन्होंने आगे जाके आपको कैंसर या सेल बनना था, जिन्होंने आपको आगे कैंसर कॉज करना था, तो वो बॉडी ने क्या रहा? भूखे रहने की वजह से कंज्यूम कर लिया। ये पहला तरीका है जिससे आप इस चीज़ को सप्रेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये चीज़ इफ़ेक्टिव भी है या नहीं है? तो मैं आपको ना इसका एक डाटा देता हूँ, वो ये है। आप जस्ट गूगल पे जाएँ, आप इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि तकरीबन अगर 10 लाख लोग हैं, 1 मिलियन लोग हैं, तो उनमें से कितने लोगों को तकरीबन ऑन एवरेज कैंसर होता है। पहले आपको मैं वो मुल्क बता रहा हूँ कि जहाँ फास्टिंग का, रोज़े का या भूखा रहने का ट्रेंड नहीं है। फिर मैं आपको मुसलमानों ममालिक का बताता हूँ जो कम से कम 1 महीना फास्टिंग की तरफ जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। अमेरिका में तकरीबन ऑन एवरेज 350 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें, हर मिलियन की बात कर रहा हूँ, 10 लाख के अंदर जिन्हें कैंसर होता है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 468 यानी कि 468। हंगरी में तकरीबन 368 लोग हैं 1 मिलियन में तकरीबन जिन्हें कैंसर होता है। अब आ जाते हैं मुसलमान ममालिक की वजह, वो क्या है? यमन में तकरीबन 97 बंदों को, कहाँ 350 या 450, और कहाँ सिर्फ 97। यूएई अरब अमीरत, उसमें कितना है? 107 बंदे। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरेबिया में तकरीबन 96 बंदे। यानी कि जहाँ जो लोग रोज़ा रखते हैं वहाँ कैंसर के चांसेस कम हैं। क्यों? मैंने आपको ये बता दिया, ऑटोफेजी की वजह से, कि जो डैमेज सेल्स हैं ये ऐसे खुलिए जिन्होंने आके कैंसर बनना है, हमारी बॉडी उसे एनर्जी के तौर पे कंज्यूम कर लेती है जब भूखा रहती है। दूसरा क्या है नाज़रीन? दूसरा जो मेन इशू है वो ये है कि जो ये कैंसर वाले सेल होते हैं ये तकरीबन ऑन एवरेज 10 से 50% तक ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
हमारी बॉडी को जो ताकत चाहिए, हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज बनता है ना, तो वो उन्हें 10 से 50% ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो क्या होगा, जिस टाइम आप फास्टिंग वाले रहेंगे कि आप तकरीबन 14 से 16 घंटे रोज़ाना भूखा रहेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो वो हमारी चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। चर्बी को जब तोड़ के यूज़ करेगी फैट को, तो वो कीटोन्स बनते हैं, तो वो तो ग्लूकोज होता नहीं, और ग्लूकोज की कमी से क्या होगा कि अंडर स्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे ये क्या, जो कैंसरियस सेल्स हैं। तो ये दो चीज़ें। और दूसरा क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो इस तरीके से हम ईज़िली इन चीज़ों से बच सकते हैं। और लास्टली क्या है, अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो ये वैसे भी तकरीबन 4 से 8% आपका कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने करना क्या है, आपको पहले बताया है कि आप कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे की विंडो में आप खाना खाएं, और बाकी तकरीबन 16 से 18 घंटे आप भूखा रहें। उसमें आप पानी वगैरह पी सकते हैं, उसमें कोई इस तरह की हर्ज नहीं है। कम से कम ये अपनी रेगुलर रूटीन रखें। मैं ये नहीं कहता कि आपने पूरा साल ही साल रखना है, लेकिन कम से कम साल में 2 महीने, नहीं तो महीने में 1 वीक कर लें, इसे रेगुलर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जज़ाकल्लाह।